अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, तो मानसून का मौसम चल रहा है, तो इस मानसून के मौसम में हम बच्चों की एहतियात किस तरह से कर सकते हैं और हमें बच्चों की केयर रूटीन के अंदर क्या बच्चों को डेली मसाज देना चाहिए गर्मी के मौसम में, अगर देना है तो किस ऑयल से दें, ये सब मैं बताने वाली हूँ आज इस वीडियो में। सबसे पहली बात तो ये है कि मसाज हमने बच्चों को लाजमी देना है, भले हम किसी भी वे में दें, मतलब बच्चों को ऑयल इसका चेंज कर लें मौसम के लिहाज से। अगर गर्मी है तो उसमें कौन सा ऑयल यूज़ करें, सर्दी है तो उसमें कौन सा करें, और अगर मानसून बारिश का सीज़न चल रहा है तो उसके अंदर कौन सा ऑयल यूज़ करें, ये बात मैटर करती है। तो यहाँ पर जी अभी चल रहा है, मानसून का मौसम चल रहा है, रेनी सीज़न चल रहा है, तो इस सीज़न के अंदर सबसे बेस्ट ऑयल जो होता है वो कोकोनट ऑयल होता है। एक तो कोकोनट ऑयल ये कि ये ज़्यादा चिकना नहीं होता और इससे बच्चे के रेशेस नहीं होते, बच्चे के पिंपल्स नहीं होते, और ये ठंडा होता है। इसको हम इजीली बेबी की स्किन पर यूज़ कर सकते हैं। सबसे बेस्ट ऑयल जो माना जाता है वो होता है कोकोनट ऑयल। तो इजीली आपने करना क्या है कि कोकोनट ऑयल लेना है और इसका बेबी को मसाज करना है। डेली मसाज लाजमी करना है बेबी को, क्योंकि बच्चों की ग्रोथ के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। बच्चों की मसल्स जो होते हैं ये उनको स्ट्रॉन्ग करता है, और सबसे अच्छी बात ये है कि बच्चों को जो डाइजेस्ट सिस्टम होता है उसको बेहतर करता है, क्योंकि अक्सर बच्चे को कॉलिक और गैस का इशू रहता है, तो वो सब चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। डेली मसाज के बाद आप बच्चे को नहला दिया करें, जस्ट 10-15 मिनट बाद ही बेबी को ऑयल लगा रहने दें, क्योंकि गर्मी का सीज़न है, रैशेस वगैरह हो जाने का ख़तरा होता है और बच्चा भी इरिटेट रहता है, क्योंकि गर्मी है, इससे बच्चे को पसीना आता है और इसी की वजह से बेबी को पिंपल्स वगैरह हो जाते हैं। तो आपने बस जैसे ही बेबी को मसाज करना है उसके 15-20 मिनट बाद बेबी को फ़ौरन नहला देना है। और अगर ठंडा मौसम हो रहा है, थोड़ी ठंडक हो गई है, क्योंकि अक्सर बारिश की वजह से ठंडक भी हो जाती है, तो फिर आपने बेबी का ऑयल चेंज कर लेना है, क्योंकि अक्सर ठंडक की वजह से बेबी को बच्चों का अक्सर सीना वगैरह ख़राब हो जाता है। तो आपने करना क्या है कि जो सरसों का तेल होता है उससे बेबी को मसाज देना है, क्योंकि सबसे बेस्ट ऑयल सरसों का ही होता है, क्योंकि ज़्यादा गर्मी और ज़्यादा सर्दी में ये तेल नॉर्मल रहता है, और कोकोनट ऑयल गर्मियों के लिए बेस्ट। अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो आपने कोकोनट ऑयल ही यूज़ करना है, फिर इसके अलावा आपने दूसरा ऑयल नहीं लेना, क्योंकि इसके अंदर चिकनाई बहुत कम होती है, इससे कोई पिंपल्स वगैरह भी नहीं होते। सबसे अच्छी बात ये है कि ये बच्चों का कॉम्प्लेक्शन जो होता है, स्किन कॉम्प्लेक्शन, उसको बेहतर बनाता है, उसको ब्राइट करता है, बच्चों की स्किन पर शाइन और ग्लो लेकर आता है। आपने कोकोनट ऑयल का ही मसाज करना है। यहाँ पर देखें माशाल्लाह से मेरे बेबी के 5 दांत आ चुके हैं, और इस कौन सी टिप्स एंड ट्रिक फॉलो की थी जिसकी वजह से ये बहुत हैप्पी रहता है दांत के उसमें भी, क्योंकि अक्सर बच्चे दांत जब निकाले होते हैं बहुत इरिटेट रहते हैं, पर मेरा बेबी माशाल्लाह से बहुत हैप्पी है, इसको कोई तकलीफ़ वगैरह नहीं होती और ना ही ये बीमार हुआ है। मगर आपको कुछ जानना है तो आप मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा, मैं अपनी पर्सनल टिप्स एंड ट्रिक आपसे लाजमी शेयर करूँगी। और आपने बेबी को जो मसाज होता है, फेस मसाज, वो भी लाजमी देना है, क्योंकि जो बच्चों का टीथिंग प्रोसेस होता है उसके लिए बेस्ट होता है, क्योंकि गम्स का भी मसाज हो जाता है, बच्चों की नोज़ का, बच्चों के आइज़ का, बच्चों के कान का, सारा मसाज होता है वो सारा फेस मसाज में आ जाता है, क्योंकि कानों में मसाज करने से बेबी को बहुत सुकून मिलता है, क्योंकि अक्सर बच्चों के दांतों की वजह से कानों में भी पेन रहता है, और बच्चों के जो गम्स होते हैं इसमें भी पेन रहता है। तो आपने लाजमी बेबी का फेस मसाज भी डेली रूटीन में ऐड करना है। इसके बाद आपने बच्चे के बालों पर भी ऑयल लगाना है, क्योंकि बच्चों की जो हेयर ग्रोथ होती है वो ऑयल की वजह से ही अच्छी होती है, बच्चों की बाल भी अच्छे आते हैं, बच्चों के बाल भी डार्क आते हैं। इसके बाद आपने बच्चे की कमर पर ऑयल लगा देना है। आज की बस यही वीडियो थी, पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।